बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियाँ शहबाज शरीफ की ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। अब ये ख़बर इतनी रेपिटेशन से बार बार सुनने को मिल रही है कि इसमें खबरियत ख़त्म होती जा रही है, लेकिन आज मियाँ शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर होना इसलिए बड़ी ख़बर है कि चंद दिन कबल लाहौर हाई कोर्ट के दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने मियाँ शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत की जो समाअत की थी उसमें एक जज ने उनकी ज़मानत मंजूर कर ली और पहले सुनने में ये आया कि ज़मानत मंजूर कर ली गई है, मगर जब तफसीली फ़ैसला आया तो जस्टिस असजद जावेद ने इख्तिलाफी नोट लिखा था। जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर की थी, इसलिए शहबाज शरीफ रिहा ना हो सके क्योंकि एक जज ने इख्तिलाफ कर दिया था। तो ये मामला लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजने की बात हुई और फिर उनकी तरफ से एक रेफरल जज मुकर्रर करने की बात हुई। आज मियाँ शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की है लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने और जस्टिस अली बाकर नजफ़ी की सरबराही में इस बेंच ने मियाँ शहबाज शरीफ की ज़मानत को मंजूर कर लिया है और तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला सुनाया है। मुत्तफ़िक़ा तौर पर मियाँ शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर की गई है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और इससे पहले आमदन से ज़ायद असासाजात और दीगर तमाम केसेस को जब यकजा किया गया था तो शहबाज शरीफ की ज़मानत के चांसेस बढ़ गए थे, लेकिन न जाने क्यों ज़मानत ना हो सकी। आज की समाअत का अहवाल ये है कि जस्टिस अली बाकर नजफ़ी ने खूब खबर ली है नैब के वकला की और नैब की जानिब से जो जवाबात जमा करवाए गए, वकला ने जो रिमार्क्स दिए, जो अपनी उन्होंने आर्गूमेंट दिए, उसमें इतना वज़न नहीं था, जानदार नहीं थे। और आज एक ख़ास बात यह हुई कि जस्टिस अली बाकर नजफ़ी ने जब पूछा कि आप इतने दिन से शहबाज शरीफ से अपनी जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप उनसे पूछगछ कर रहे हैं, एहतसाब कर रहे हैं, तो आप किस नतीजे पे पहुंचे हैं? तो फिर नैब के वकला ने, प्रोसिक्यूटर्स ने वही इधर उधर की जो दूसरी सपोर्टिंग बातें हैं वो बल्कि एक वकील ने तो जब ये कहा कि जज साहब, मियाँ शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज ने जो टीटीज़ वसूल की हैं हम उनकी तफसीलात भी हासिल कर चुके हैं। 1996 से ऑनवर्ड जो इनके पैसे बाहर गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इसको यहाँ रोक कर जस्टिस अली बाकर नजफ़ी ने कहा कि आप किसकी बात कर रहे हैं, मियाँ शहबाज शरीफ की या सलमान शहबाज की? आज के केस में समाअत तो शहबाज शरीफ के मुतल्लिक की जा रही है और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक बात करें, उनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग है या करप्शन है, इन सारी चीज़ों को आप किस कदर तक अब तक मंजर आम पर ला चुके हैं या कितने शवाहिद जमा कर चुके हैं? नैब के वकला इस पर कोई ज़्यादा तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। बिल आखिर मियाँ शहबाज शरीफ की ज़मानत जस्टिस अली बाकर नजफ़ी और पूरे लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने, तमाम जज साहिबान ने मंजूर कर ली। अब जो मियाँ शहबाज शरीफ की रिहाई का अमल है वो बहुत जल्द यकीनी तौर पे इसमें अमल हो जाएगा और मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि वो कौमी असम्बली में अपना बड़ा भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं मौजूदा हालात में। और अब ये भी सुनने में आ रहा था कि पंजाब की सियासत में ख़ास तौर पे और पाकिस्तान की सियासत में मजमूई तौर पर जहांगीर तरीन और उनके हामियों को लेकर जो तब्दीलियाँ जिनका इंदिया दिया जा रहा है, जिनको महसूस किया जा रहा है, और परवेज़ इलाही साहब भी खासे मुतहर्रिक हुए हैं। बल्कि आज एक तजिया ये भी सुनने में आया और बाज़ अखबारात में भी ये चीज़ें सामने आई कि जहांगीर तरीन और परवेज़ इलाही का आपस का जो एक दूसरे के साथ कुर्बत है, इनका गठ जोड़ है, ये किसी बड़ी तब्दीली का शाखसाना न बन जाए। इस दौरान शहबाज शरीफ का ज़मानत पर रिहा हो जाना और खुलकर सियासी मैदान में दोबारा से आ जाना, ये भी इसमें बड़ा सपोर्टिंग और बड़ा मुआवन साबित होगा। अब देखते हैं कौमी असम्बली के अंदर और बाहर अपोजिशन किस कदर जानदार तरीके से अपनी सियासत को दोबारा से अमली तौर पे अवाम के हकूक़ के लिए, अवाम के मसाइल के लिए अपनी जो सलाहियतें उनको बुरुए कार लाती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है अपोजिशन की मुश्तरका एफर्ट का, तो पीपल्स पार्टी अपने आप को अपोजिशन के इत्तेहाद से अलग कर चुकी है, लेकिन शहबाज शरीफ के बाहर आने के बाद अब इसमें दोबारा से किसी ब्रेक थ्रू का या नई तब्दीलियों का भी इम्कान पैदा हुआ है। अब इंतज़ार है शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद, उनके जब रोबकार चली जाएगी, वो जेल से आ जाएंगे, वो अपनी सियासी सरगर्मियाँ कब शुरू करते हैं और कहाँ से आगाज़ करते हैं, जहांगीर तरीन का फैक्टर इसमें कितना कार फरमा होगा, पीपल्स पार्टी के करीब कितना चली जाएगी मुस्लिम लीग नून दोबारा से, और जो तनाव है मुस्लिम लीग नून की सियासत के अपने जो रहनुमा है इनके बाहमी तौर पे एक दूसरे के दरमियान, उसको भी कम करने में शहबाज शरीफ का बाहर आना यकीनी तौर पे मुआवन साबित होगा।